बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद स्पेशल में आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शीर कोरमे की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे मिनटों में। ना ही इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करूंगी, ना ही मिल्क पाउडर ऐड करूंगी, और ये इतना टेस्टी बनेगा कि आपका हाथ ही नहीं रुकेगा इसको खाते खाते। वैसे तो शीर कोरमा बनाना कौन सा मुश्किल काम है, असल बात होती है परफेक्ट मेजरमेंट की। कितनी चीनी ऐड करनी है, कितना दूध डालना है और कितनी सवैयाँ ऐड करनी है कि एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी शीर खुरमे की हमें मिले। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी सा ये शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून ऐड किया है देसी घी का। आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, मगर आपने ऑयल यहाँ पर यूज़ नहीं करना। अब इस घी में मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी जिसको हम रोस्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने 5 अदद छुहारे ले लिए हैं, जिसको मैंने इस तरह पतला और लंबा काट लिया है। 8 से 10 दाने मैंने बादाम के लिए हैं, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। 20 से 25 दाने किशमिश के हैं, इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया था। और 20 से 25 दाने मैंने लिए थे पिस्ते के, जिसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। तो बस यही मैंने ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो लो फ्लेम पे आपने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इनको रोस्ट करना है। इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। इसको आपने ओवर कुक नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है आपने। अगर ये ओवर कुक हो गए तो फिर इनका जायका ख़राब हो जाएगा और ये जल जाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये रोस्ट हो चुके हैं। एक अदद प्लेट में अब मैं इसे निकाल लेती हूँ ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो यहीं पर ही रुक जाए। अब अगेन मैंने फ्राई पैन में लिया है 1 टेबल स्पून देसी घी का। घी नहीं है आप तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, बस आपने ऑयल इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे पूरे पैन पर। मीडियम फ्लेम पे अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 कप सवैयाँ, जिसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। इसका जो साइज़ है वो 1 से 1.5 इंच का है। तो आपने भी इसी तरह से इसको तोड़ लेना है, तोड़ के इस तरह से घी में शामिल कर देना है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि हल्का सा कलर पकड़ लें और इसमें से खुशबू सी अच्छी सी आनी शुरू हो जाए। इसको भी आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना, वरना ये कड़वी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें मुस्तकिल स्पैचुला की मदद से मैं इसको चला रही हूँ ताकि अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं, जले भी नहीं और एक परफेक्ट सी सवैयाँ बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर देखें मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। कोई सा भी दूध आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फुल फैट क्रीम यानी कि खुला दूध शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं, या आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो दूध को पहले आपने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। जब इसमें देखें कुछ इस तरह से बॉईल आना शुरू हो जाएगा तो आपने इसको 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छी तरह पकने देना है, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। 8 से 10 मिनट के टाइम पीरियड में आपने इसको वफ़े से चलाते रहना है किसी स्पून या स्पैचुला की मदद से, ताकि ये जले नहीं। अब जो ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट करके रखे थे वो सारे के सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। बिलीव मी, जैसे जैसे ये दूध इसमें पकेगा और जैसे जैसे ये ड्राई फ्रूट इसके अंदर पकेंगे, इसका फ्लेवर जो है ना वो 100 गुना बढ़ जाएगा। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी वो सवैयाँ जो हमने रोस्ट कर रखी थी। अब चूल्हे का फ्लेम मैंने रखा है लो टू मीडियम। लो टू मीडियम पे आपने इसको पकाना है अनटिल के ये सवैयाँ अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं और गल जाएं। तो सवैयों को पकाने का टाइम चूल्हे की आंच पर भी डिपेंड करता है। 8 से 10 मिनट लगेंगे प्रॉपरली इन सवैयों को पकने में और प्रॉपरली गलने में। इस स्टेज पर आपने इसमें वक्फे से चमचा या स्पून चलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं। और देखें भगोने की सराउंडिंग में जो बलाई आती जा रही है, जो दूध पक के जमता जा रहा है, उसको भी मैं इसमें उतारती जा रही हूँ और कंटिन्यूसली मैं इसमें स्पैचुला चला रही हूँ। 8 से 10 मिनट देखें इसको हो गए हैं पकते हुए। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप चीनी। चीनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी आपको पसंद हो। वैसे 1 लीटर दूध में 1/2 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। अच्छी तरह से अब आपने इसको भी पका लेना है 2 से 3 मिनट तक। आसपास जो इसके मलाई जो दूध जमता जा रहा है, इसको भी मैं उतारती जा रही हूँ। चूल्हे का फ्लेम लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाना है। अब इसमें देखें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ाफ़रान।
ये ईज़िली अवेलेबल होता है, किसी भी पंसार स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगा। 2 चुटकी ज़ाफ़रान के मैंने इसमें ऐड किए हैं। इससे एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरा इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन सा ये शीर खुरमा बनकर तैयार होगा। अब इस स्टेज पे देखें मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और आप शीर खुरमे की कंसिस्टेंसी चेक करें। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल रेडी है ये सर्व करने के लिए। अब एंड में मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ कतरे केवड़े के। केवड़ा है आप लोगों के पास तो ऐड कर दें, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। तो मिक्सिंग कर लेंगे इसकी अच्छी तरह से। इसको मैं ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी और इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें आप माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक। मज़ेदार सा शीर खुरमा बनकर तैयार हो चुका है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बग़ैर किसी कंडेंस मिल्क को ऐड किए, बग़ैर मिल्क पाउडर को ऐड किए बहुत ही मज़ेदार सा शीर खुरमा बनकर तैयार हो चुका है और ये परफेक्ट है आपके ईद के ओकेज़न के लिए। ईद पर आप इसे बनाएं या फिर किसी दावत में बनाकर सर्व करें। ये रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ करीब से इसकी लुक चेक करें। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।